आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ सब। 7 6 3 9 जन हुआ सिर्फ। मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया, तो 2 आईडी बन गया 7 का, तो यही प्रॉब्लम हो गया। सर, any doubt? Anybody have any doubt? You can ask your doubts first. क्या हुआ अंकित? अंकित कुमार, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर नथिंग। नथिंग। सूरज? यस सूरज। सर या सर कॉपी आज ही जमा करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, करो करो, करते रहो। जब जब करोगे 2 दिन बाद आकर के कॉपी लेके जाना है। अब एग्जाम के पहले करोगे तो फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, तब तक हम कॉपी हो सकता है कि ना चेक करें। अभी कर ठीक है दोगे। सर। हाँ ना सर जैसे पूछना था कि सर जैसे पूछना था कि जैसे जो कॉपी हम लोग जमा करेंगे ना, हाँ तब तो आप उस पे क्वेश्चन दे दीजिएगा तो। सर कॉपी जो जमा करेंगे उस पे मार्क्स भी होगा। ना, there is no marks सर for तो बस doing homework. There is no marks for doing homework. It is just to check whether you are doing the work given to you or not. सीधी सी बात है। हम लोग जैसे पिछले हर साल क्या करते थे, कॉपी करेक्शन के लिए मार्क्स थोड़ी मिलता था। अरे स्कूल चलता तो मार्क्स मिलता है कॉपी के लिए? नहीं ना। मगर कॉपी तो जब तब कॉपी तो जमा करना होता है। कॉपी क्यों जमा करते हो? ताकि तुम लोग सही से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सही आंसर लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये ना चेक होता है। तो अब की बार तो और आसान है। अब की बार तो जो कुछ भी दिए, रिटर्न फॉर्म में भी दिए, पीडीएफ फॉर्म में भी दिए, उसके बाद वीडियो फॉर्म में भी दिए। अब की बार तो एक नहीं, 2 2 3 3 4 4 जरिया है ना। सो इस बार तो गलती होने का चांस ही नहीं है। फिर भी देखना चाहते हैं, किस लिए? आई वांट टू सी वेदर यू आर एक्चुअली फॉलोइंग वट एवर वी आर टीचिंग और नॉट। हम लोग जो पढ़ा रहे सर हैं। हाँ सर, सॉरी। सर हम लोग कॉपी सबमिट कर देंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर दीजिएगा तो किसमें लिखेंगे? अरे बाबा, थोड़ी हम एग्जाम तक रख लेंगे तेरा। वापस ले लेना, बोल सर तो तो रहे फिर हैं। आप सर हाँ हम 2 कॉपी दिन। जमा नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम होगा? कौन सी सर कैसे अगर कॉपी प्रॉब्लम? मतलब स्कूल में जमा नहीं करेंगे ना देखो, चेकिंग के ऐसा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि तुम जमा नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, ऑफलाइन क्लास अगर होता, फिजिकल क्लासेस अगर चलती, हाँ तो उस समय जमा नहीं करता तो मेरे क्लास के बाहर रहता। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है ना। एग्जाम कैसे होगा सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नो आइडिया येट। whatever the process, either it is online or offline, but you have to submit the physical answer script लिख के जमा करना होगा। ये मैं कंफर्म हूं। अब ये आंसर स्क्रिप्ट स्कूल में बैठ के लिखना है कि घर पे बैठ के लिखना है, ये मेरे बस के बाहर है। समझ में आया? यस सर। सो बाय द टाइम मान के चलो, अभी बोला गया अगस्त 16 तारीख या उसके बाद एग्जाम होगी, करेक्ट? अगर मान लो अगस्त के 15 तारीख से स्कूल खुल जाता है, तब तो एग्जाम स्कूल में होगा। समझ रहे हो सिचुएशन? अगर सर बीच में ही खुल जाएगा, ऑनलाइन बीच एग्जाम हो रहा है, बीच में ही खुल जाएगा तो बाकी जो पेपर बचा हुआ है वो स्कूल में बैठ के दो। तो तो समझ में आ गया? सो यू मस्ट बी
getting prepared for offline examination. Don't think you will be appearing the exam online. ये सोच के चलो मत, ये सोच के चलो कि ऑफलाइन एग्जाम होगी, हम लोग को स्कूल में बैठ के एग्जाम लिखना पड़ेगा। चीटिंग जैसे होता था, मतलब ऑब्जेक्टिव्स रूम मैनेज करते थे, उतना ही तक हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इतना तक मान के चलो, इससे ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, और नहीं तो बोलो तो राजेश सर से पूछवा देते हैं। यस समृद्धि, समृद्धि सर कॉपी कैसे सबमिट कर, जरूरी है क्या सबमिट करना? अभी हम जमुई में नहीं है। not सर at हम all, भी it नहीं is है तो okay, fine, fine. I said you, it is not compulsory. It is not compulsory. The copy correction will not bear any marks. But if you are in Jamui, do submit the copies for correction. जमुई में हो, कभी एक बार मौका मिला आकर के स्कूल में कॉपी जमा करके चल जाना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा काम हम देख लेंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ओके, और किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, नो सर। okay then, so let us start our class today. So in the previous class I think we were talking about the spreadsheet के बारे में बात कर रहे थे। Did we completed the components of worksheet components of worksheet किए थे कि नहीं किए थे? याद करो, टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये सारा दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? यस कंप्लीट Okay. कर लिए थे। ये पार्ट कंप्लीट हो गया था, है ना? देन वी आर नाउ इन, आई थिंक वी हैड आल्सो कंप्लीटेड हाउ टू मूव इन स्प्रेडशीट, मींस यूजिंग द टैब की, एरो की, शिफ्ट टैब की, ये भी शायद बता दिए थे, है ना? लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे हम लोग मूव करते हैं। नाउ कम्स हाउ टू एंटर डेटा इन एक्सेल। So how to enter data in Excel? For that, it's very simple. Just open the Excel sheet. I'm going to open it. I had not pre-opened it. So just open MS Excel, and whichever cell you want to enter the information, just click on that cell. जिस सेल में हमको डेटा एंट्री करना है उस सेल पे हम लोग क्लिक करते हैं। खुल जाने दो। आई थिंक थोड़ा बहुत ये भी हम बताए थे, कैसे हम लोग किस सेल में एंट्री कर सकते हैं, कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, बताए थे। ओके, सो ओपन अ ब्लैंक एक्सेल शीट। हाउ वी डू और हाउ वी एंटर डेटा एंट्री कैसे करते हैं, बहुत सिंपल। नाउ in whichever cell you want to enter the data, you have to select that cell. By default A1 will be selected. शुरू में by default A1 selected रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, A1 को छोड़ देते हैं। छोड़ना क्या है, लिख ही डालते हैं, roll. Now when you use the arrow key, you can observe it will take you to the next cell at the right or left. तो एरो की से हम लोग आ गए इधर, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग मूव करते हैं। कैसे दाब रहे हैं? आई डोंट हैव दैट कैमरा ऑन माय कीबोर्ड, अदरवाइज यू कुड हैव सीन हम कौन सा की यूज कर रहे हैं, कौन वाले की यूज कर रहे हैं, ये भी दिख जाता है। तो वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है एट प्रेजेंट, सो यू कैन नॉट सी दैट। I think there is an option if I can put it on. Just a second, है ना? एक सेकंड देख लेते हैं। यूटिलिटी से अगर देखते हैं कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर आता है, मैग्नीफायर कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम खोल लिए, आया नहीं? यस, आ गया। Now I think you can see which key I am
प्रेसिंग, शायद शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर नहीं दिखेगा तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बंद कर देंगे। ना नहीं दिखता है, नहीं दिखता है ना, सो आई एम क्लोजिंग इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे आप कर देते हैं टोटल। से व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, यहाँ पे क्या करने वाले हैं पता चल ही गया है ना, देख के कि कुछ बच्चों का शायद रिपोर्ट कार्ड बनने वाली है ना। चलो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 दोनों डाल दिए। अब मान के चलो, जस्ट फॉर एग्जांपल थिंक यू हैव टू एंटर रोल नंबर्स अप टू 65, मान लेते हैं 65 तक का रोल नंबर डालना है। तो क्या सब में ऐसे डालते जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे ना। देयर इज अ सिंपल वे, सिलेक्ट एनी 2, कोई भी 2 को सिलेक्ट करना होता है, एक से नहीं होगा। कोई भी 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद टेक योर माउस कर्सर एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द बॉर्डर। नाउ सी द माउस, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ थिक प्लस साइन, मोटा वाला प्लस साइन है ना। अब जो है इसको एकदम कॉर्नर पे लेके आते हैं, बॉटम कॉर्नर में। नाउ सी इट हैड कन्वर्टेड टू अ ब्लैक थिन प्लस साइन, दिस इज कॉल्ड फिल हैंडल। ये जो प्लस साइन दिख रहा है ना, ये अभी से अभी, सीट केयरफुली, यू कैन सी द कर्सर, दिस प्लस साइन, ये एज इट कन्वर्ट्स इट इज टर्म्ड एज फिल हैंडल। तो क्या करना है, पहले फिल हैंडल को लाना है। फिल हैंडल लाने के बाद आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, यू कैन सी द नंबर इज चेंजिंग, दिख रहा है 11 पे है, 12 13 14 15। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां तक जाना होगा हम लोग को करना क्या था, चलो 50 तक करना था। सो वी कैन सी अप टू विच नंबर वी हैड रीच्ड, पहुंच गए, छोड़ दिए, सी अपने आप भर गया है ना। दिस ऑप्शन, द प्रोसेस व्हाट वी डिड राइट नाउ, इट इज टर्म्ड एज ऑटो फिल। ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली भरना। इज इट क्लियर, एनीबडी हैव एनी डाउट ओवर हियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक में? नहीं, ओके, देन नाउ लेट अस एंटर फ्यू डेटा फ्रॉम हियर से। कुछ डेटा भर देते हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, टैब की दबा रहे हैं, और जहां तक टाइप करना था वहां तक करने के बाद एंटर की दबाते हैं। जैसे ही एंटर की दबाते हैं, जहां से भरना शुरू किए थे ठीक उसके नीचे पहुंच जाएगा। जैसे 12, अब यहाँ पे एंटर की दबाएंगे तो पीछे नहीं, उधर नहीं जाएगा, आएगा इसके नीचे। हम लोग को करना नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट की वंस अगेन, चलो मान लेते हैं ये 3 जन का हम लोग रिपोर्ट बना लिया, और बाकी सबको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट एंड प्रेस द डिलीट की, खत्म हो गया। नाउ वी नीड टू गेट द टोटल। तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल करने के लिए देखो क्या किए, इक्वल साइन, देन व्हाट इज द सेल नंबर वो, ये सेल नंबर क्या है, B2 हो गया, प्लस प्लस, कैसे कर रहे हैं दिखा, नहीं नहीं समझ में आया, चलो फिर से करते हैं। इक्वल साइन डाले है ना, इस सेल पे क्लिक किए, जस्ट क्लिक, फिर प्लस साइन टाइप करना है, कीबोर्ड से प्लस साइन को टाइप किया, फिर इस सेल पे क्लिक किए, फिर प्लस साइन दाबे, फिर क्लिक किए, हो गया। यही 3 को जोड़ना था, प्रेस द एंटर की। नाउ यू सम देम अप, यू विल गेट 102। अब एक फीचर के बारे में पढ़े थे, जब हम लोग फीचर पढ़ रहे थे तब पढ़े थे, ऑटोमेटिक अपडेशन ऑफ द फॉर्मूलाज। सच में होती है क्या? तो अभी कितना है, 23 है,
इसको चेंज करके 31 कर देते हैं। तो 23 से 31 कितना मार्क्स बढ़ा? 8 मार्क्स। टोटल कितना है? 102। प्रेस द एंटर की। सॉ द चेंज 110। उधर 8 मार्क्स बढ़ा है तो टोटल में ऑटोमेटिकली 8 मार्क्स बढ़ गया, है ना? दिस इज ऑटो अपडेशन ऑफ फॉर्मूलाज। नाउ सी ओवर हियर, एक मजेदार चीज और भी देखते देखते चल जाओ। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है? 34, 31, 31, 45, 45। मगर अब की बार 110, यहाँ पे 110, यहाँ पे B2 plus C2 plus D2. Correct? Now what happens? We need to copy the same option, same formula for these two also. ये दोनों के में भी सेम फॉर्मूला को टाइप करना है। टाइप करना है, क्या टाइप करेंगे भाई? कंप्यूटर सीख रहे हैं ना, थोड़ी मैथ सीख रहे हैं कि टाइप करेंगे बैठ के? नहीं। once again go to the bottom end corner, you will see the fill handle again. fill handle मिल गया, click, drag, release, you get the formula. सर फॉर्मूला सही आया कि गलत आया कैसे पता करेंगे? है ऑप्शन पता करने का। क्लिक ऑन द सेल, यू विल सी द फॉर्मूला ओवर हियर। क्या क्या है? B3 C3 D3। अब देखो B3 C3 D3 सही जोड़ा। इसमें आते हैं B4 C4 D4। चेक करो, B4 C4 D4, है ना? तो टोटल सबके सामने अपना अपना आ गया। सर समझ में नहीं आया, नहीं, तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा समझ में नहीं आया। चलो इसको हटाओ। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? टाइप करना पड़ता है। इतना इतना टाइप करेंगे या क्लिक करते फिरेंगे? नहीं, कोई आसान तरीका ढूंढते हैं। आसान तरीका भी है। क्या तरीका है? ये तीनों का सम करना है। नथिंग टू डू, गो एंड क्लिक ऑन ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक किया। वंस अगेन आई एम शोइंग यू कहाँ पे क्लिक करना है। पूरे को डिलीट कर दिया, कुछ नहीं रखना है यहाँ पे, है ना? कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है। नाउ क्लिक ऑन ऑटो सम। ऑटो सम पे जब क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यू कैन ऑब्जर्व इट इज टेकिंग द रोल नंबर ऑल्सो, बिकॉज रोल नंबर इज ऑल्सो अ नंबर। तो क्या करना है? टेक योर माउस पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेल, क्लिक एंड ड्रैग टिल द एंड। क्लिक करो और ड्रैग करो जहां तक जोड़ना था, यहां तक जोड़ना था, ड्रैग कर लिए, एंटर की प्रेस करो। सिंपल है ना? कैसे किया फिर से देख लो। क्लिक ऑन ऑटो सम, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल एंड ड्रैग टू द एंड एंड एट लास्ट प्रेस एंटर। अब इसको कॉपी करना है, कर लो कॉपी। देखो आंसर आ गया। या अभी तक तो बहुत कुछ बता दिए। चलो, किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो डाउट, सब समझ में आ गया। ओके फाइन, देन वी आर मूविंग टू हाउ वी एंटर डेटा इज डन, हाउ टू टाइप इन डेटा और डेटा Sir. टाइप्स। यस सर। सर हमको डाउट है, एक बार ऑटो सम का फिर से बता दीजिए ना। अच्छा चलो, फिर से हम डिलीट कर दिए, यहाँ पे क्लिक किए, ऑटो सम देखो लिखा हुआ है, ऑटो सम क्लिक किए, ठीक है। अब जितने का सम करना है वहां से, जहां से शुरू करना है वहां पे क्लिक किए, जहां तक करना है वहां तक ड्रैग कर लिए, छोड़ दिए और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर दिए। फिर से दिखा रहे हैं, क्लिक ऑन ऑटो सम, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल, ड्रैग थ्रू द एंड सेल and press the
एंटर की। इज इट क्लियर समृद्धि Thank you. नाउ? या Yes, sir. okay then. Now let us understand what all can we store in MS Excel. MS Excel में हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग सेव कर सकते हैं, या क्या क्या हम लोग इसमें रख सकते हैं। MS Excel में बहुत कुछ रखा जा सकता है, बहुत कुछ रखा जा सकता है, बट इन अ सेल we can put only 3 things. किसी भी सेल में मात्र 3 चीज ही रख सकते हैं, मात्र 3। क्या क्या? One is number, second is text, and the third is formula. First one is the number, second is text. Text मतलब alphabets, digits, anything. जो कुछ भी हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, सब कुछ आ जाता है टेक्स्ट के अंदर में। और तीसरा क्या है? फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? ये जो हम लोग अभी डाले, ये जो डाले, यही है फॉर्मूला। आई थिंक ऑन दैट डे, प्रीवियस डे, आई हैड शोन यू लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, है ना। प्रीवियस डे पे हम लोग फॉर्मूलाज दिखाए थे। फॉर्मूला कहाँ से लानी है अगर किसी को पता ना हो तो देयर आर 2 ways टू ब्रिंग द फॉर्मूलाज इन योर सेल। कहाँ से? फ्रॉम हियर, beside the AutoSum, click on the arrow beside the AutoSum, not on AutoSum this time. The AutoSum के ठीक बगल में जो एरो सिंबल है, छोटा सा एरो है, डाउनवर्ड एरो, उस पर क्लिक करेंगे। Now go to more functions and from there you can choose. There are a lot of different types of functions. यहाँ से चूज करो all, है ना। इतना सारा है, हाँ, लग नहीं रहा ना, इतना सारा है, फट से खत्म हो जा रहा है। अब देखो नाम स्क्रॉलिंग, उस समय तो बार पकड़ के हिला रहे थे तो फट से खत्म हो रहा था, अब देखो कितना है ना। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। यू कैन कैटेगराइज देम, शायद ये बता दिए थे, फिनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, लुकअप, बता दिए थे, हमको जितना याद आ रहा हम बता दिए थे। तो अब आगे भी चल के बात करेंगे। अगर यहाँ से याद नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं, हम लोग को आदत है, वहां से भूल गए। यहाँ पे देखो एफएक्स लिखा हुआ है ना, क्लिक ऑन दैट। ठीक, अब देखो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कोई मेथड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है कोई फंक्शन नहीं है। नाउ क्लिक ऑन एफएक्स। Now you can see the same window what we had brought down from here. यहाँ से जो लाए थे सेम वही चीज यहाँ से भी आता है। So you can understand it is not very tough, it is very simple, isn't it? बहुत ही आसान तरीका है। One, we can click over here. Another, we can click on the arrow at the beside the AutoSum symbol. हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे मेथड्स को, या सॉरी सारे फंक्शंस को हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का डेटा टाइप हो गया। व्हाट आर द डेटा टाइप्स? टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ये तो बता ही दिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इक्वल्स टू डाल के, है ना। जैसे इक्वल टू कौन कौन, ये प्लस ये प्लस प्रेसेंटर, यही करना था। ये हो गया कैलकुलेशन करना। चलो एक तो हम लोग सर सम तो सीख गए, एडिशन सिर्फ एडिशन थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिखाइए। चलो सीखते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सीखते हैं। तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस अगेन एंड क्लिक ऑन दिस, and you want to multiply this, कहाँ गया, and press the asterisk symbol, asterisk sign, देख लो asterisk, okay, and say this, ये दो को मल्टीप्लाई करते हैं, click on enter,
आ गया। तो टेबल बनाने हो तो जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, जैसे मान के चलो 1 2, तो टेबल बनाते समय क्या करना है, 10 तक, 10 तक खींच लिया। किसका टेबल बनाना है, 13 का, इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, दिस, एंटर, आ गया। नाउ इफ यू ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या आ रहा प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूला देखो क्या बता रहा है, B8 इंटू A8, तो A8 तो ये है, B8 में क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसीलिए इसका रिजल्ट आ गया 0। सर कोई तरीका नहीं है क्या, यस देयर इज अ वे, एंड दैट वी से, जैसे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, कहाँ चल गया, हम लोग सबको डिलीट कर देते हैं। नाउ सी इट वेरी केयरफुली, ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। वी आर टाइपिंग द इक्वल साइन, देन फर्स्ट वी आर चूजिंग दिस एंड देन मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल टाइप किए। अब ध्यान से देखो, डॉलर विच इज व्हाट इज द कॉलम नेम, इसका कॉलम नेम क्या है, बी, एंड देन अगेन डॉलर व्हाट इज द रो नंबर, 7, प्रेस एंटर, हो गया। अभी देखो कॉपी करेंगे, मजा आया, मजा आया देख करके। अब बताओ किसको किसको डाउट है, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, नहीं है किसी को डाउट है, तो आओ आओ आओ, और means only these 3 people are watching the class properly, 4, हमको पता चल गया कितने लोग ध्यान दे रहा है। ओके, once again I'm repeating, so okay, you can lower your hand yourself, I'm not going to lower, okay, please lower your hands, once again I'm repeating, ठीक है। अब देख सिंपली यहाँ पे जो हम लोग किए थे, यहाँ पे जब हम लोग टाइप किए थे तो क्या टाइप किए थे, B2 और D2 से, है ना। अब जब इसको हम लोग कॉपी किए थे, हम डिलीट करके बता रहे हैं, अब जब हम लोग इसको कॉपी किए थे तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखो B3 D3, ये देखो B4 D4, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग, ये जो टाइप है, ये जो इस तरीके से जब हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रेफरेंसिंग और दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इज टर्म्ड एज रिलेटिव रेफरेंसिंग, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया रिलेटिव। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। So I'm going to delete all this. Now equals to which one? We want to add, multiply this one. Okay, A7. Then we had put the multiplication symbol. Then we click on this. So now you can see there is nothing. So this is when we copy this. जब इसको हम लोग कॉपी करते हैं, जब इसको कॉपी करते हैं तो क्या हो रहा है, नाउ क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी A8 B8, A8 B8, as we copied it automatically changes. This is termed as relative referencing, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंसिंग होने के चलते क्या हो रहा है, जिस सेल में हम लोग कॉपी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली सेल एड्रेस बदल जाता है। बट once again we go here and we click on, ऊपर में देखो फॉर्मूला बार पे क्या चेंज कर रहे हैं, we had used $sign,
against the column name as well as the row number. दोनों में हम लोग क्या किए, कॉलम नेम मतलब डॉलर साइन लगा दिए। अब जब हम लोग एंटर मारेंगे, एंटर तो किए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाउ आई कॉपी दिस, ठीक। नाउ सी इट केयरफुली। यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या बताया, A16, कोई परेशानी नहीं है, A16 समझ में आ गया। अब इसको देखो, इस सेल को क्या किया, फिक्स रख लिया, है ना। ये वाले सेल को क्या किया, फिक्स कर लिया। फिर से यहाँ पे भी देख लो, यू कैन सी दिस इज फिक्स्ड, isn't it? See here, fixed, 13 is fixed, whereas A7 to A14. So this one, ये वाला जो अभी हम सिलेक्ट किए हैं A14, this is relative reference, और ये है absolute reference। मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर कर देते हैं तो वो सेल एड्रेस चेंज फॉर्मूला कॉपी करते समय नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जिसको आया जरा सा इंफॉर्मेशन दे दो, हाथ उठा के या आवाज दे करके कि हाँ सर आया। नहीं आया? I think you have that in the next section of your chapter. You have relative referencing and नहीं है रे, बच गए हो, दिमाग मत लगाओ इस पर। सर ये स्टम में नहीं है। हाँ वही तो देख रहा है, इस टर्म में नहीं है, अगले टर्म में होगा ना, अगले टर्म में तो होगा। लैब तो मजा आ गया, ये तो समझ ही आया था 2 बार समझने पर भी। 2 बार समझने Yes, पर भी sir, नहीं कुछ- आया। अगला टर्म में इसको याद करके थोड़ा समझ नहीं लेंगे। नहीं 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 नहीं, टिल आई एम हियर, जब तक मैं हूँ टेंशन काहे लेना, याद करने की क्या जरूरत है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, Yes, sir. you ask me again and again, I'll explain you again and again. It's not a problem at all. Don't think that you are not in the class, you cannot ask. Did I ever conducted the class like that? अभी तक ऐसे क्लास किए क्या हम No. लोग का तब? So if you had not understood, you can always keep on asking, sir कुछ फिर से बताइए, फिर से बताइए, फिर से बताइए। एक you okay, before that I have to take the attendance also. We are already running out of time. So जो चीज बोल रहे थे कि तुमको एक तरीके से समझ में नहीं आता, एक लैंग्वेज में समझ में नहीं आता, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा। अरे 25-30 बार बताने के बाद तो जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सर कि तब भी नहीं आएगा? आ अगर जाएगा तब तब तो। अगर तब भी नहीं आया सर तब तो इंसान नहीं हो, गधे ही हो। तब तो इंसान नहीं हो। सर यस सर, या स्पीक आउट। सर जो मतलब स्टेप होता है तो वो अपने मन से लिख सकते हैं, मतलब जो स्टेप था प्लस का वो मतलब प्लस में समझ गया हूँ तो फिर वही अपने से लिख सकता हूँ वो हाँ स्टेप। हाँ हाँ, यू कैन ऑलवेज डू दैट, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो अभी सबसे पहले मेरे क्लास में है समृद्धि स्वरूप, अच्छा सूरज कुमार है अभी, सूरज कुमार का नाम तो यहाँ है। टुडे इज 23rd, सो सूरज कुमार के बाद आयुषी वर्मा। सो प्लीज 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 ऑल ऑफ यू डोंट पुट ऑन योर माइक, अदरवाइज यू मे मिस योर अटेंडेंस। हम अटेंडेंस ले रहे हैं, ऊपर नीचे करोगे तो मिस हो जाएगा अटेंडेंस, है ना। तो आयुषी वर्मा, उसके बाद है अंकित कुमार, अंकित कुमार, अंकित के बाद है अथर भगत, अथर भगत, अथर के बाद है गौरव कुमार। अरे गौरव कहाँ गायब हो गया था? नहीं गौरव तो आ रहा है, सॉरी
गौरव कुमार, देन निखिल वाजपेयी। निखिल वाजपेयी, इस बीच में इतना लंबा गैप कैसे हो गया? अल्सान तो आ रहा था बेचारा, उसका नेटवर्क खराब है। ओके, देन वी हैव निखिल के बाद है निशु, निशु के बाद है पलक, पलक प्रगति, पलक के बाद है पीयूष कुमार, पीयूष, बीच में प्रगति प्रेक्षी को भी दे ही देते हैं। पलक राज कहाँ गया आज, नहीं दिख रही है। पीयूष, हाँ पीयूष राज मिल गया। पीयूष के बाद है प्रगति प्रेक्षी हो गया, प्रिंस कुमार जी, प्रिंस जी, उसके बाद है प्रिंस राज, प्रिंस राज, प्रिंस राज हो गया। इसके बाद कौन है? प्रिंस राज के बाद है राशि प्रिया, राजशी प्रिया, राशि प्रिया, हाँ हाँ हाँ, राशि प्रिया, राशि प्रिया के बाद रेनेसेंस सिस्टर, रेनेसेंस, समृद्धि स्वरूप हो गया। सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार का नंबर, सतीश कुमार, अब हो गया शौर्य कुमार, शौर्य, शौर्य कुमार। अब लास्ट में है सोनाक्षी प्रिया, सोनाक्षी प्रिया। हाँ हो गया सबका अटेंडेंस। और सोनाक्षी के जगह सत्यम को मिल गया था अटेंडेंस। हाँ हो गया। सो किसी को कुछ बोलना है अभी पूछो मत, 2 मिनट बचा है, डाउट क्लियर होगा नहीं। किसी को कुछ बोलना है, जस्ट बहुत छोटे कम समय में क्लियर हो जाए। या एनीवन? हम तो यही छोड़ने वाले हैं। Anyone have any doubt, any query, anything you want to say, anything you want to inform? Yes, Ankit, speak out. Unmute and speak. Thank you. Bus. Okay. Have a nice day. And hopefully this is the last class, isn't it? ओए सूरज, इतना इतना प्यार बरस रहा है, क्या बात है सूरज? अच्छा